दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में कि भगवान बुद्ध ने भगवान को क्यों नकार दिया था, इसका क्या कारण था। जब भी उनके शिष्य भगवान के बारे में पूछते थे कि भगवान है या नहीं, तो उसने कुछ अलग क्वेश्चन करके पहला देते थे और वो ठीक ठाक उत्तर नहीं देते थे उसके बारे में। सबको उत्सुकता थी कि ये कब बताएंगे कि भगवान है या नहीं। फिर एक दिन एक आदमी आकर उनसे पूछता है कि क्या भगवान है कि नहीं। उनको भी कुछ ऐसा ही आंसर बताकर बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसने पूछा नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि भगवान है या नहीं। तो जो उनके शिष्य थे यह जान के खुश हुए कि आज तो बुद्ध को बताना ही पड़ेगा कि भगवान है या नहीं। तो भगवान बुद्ध ने उनको बता दिया कि भगवान है। इसके बाद वो आदमी चला गया। इनके शिष्य बहुत खुश हुए कि कम से कम आज मालूम तो चला कि भगवान है। इसके बाद दूसरा दिन एक और आदमी आता है, सेम क्वेश्चन पूछता है, भगवान है या नहीं। बुद्ध देखते हैं, देखने के बाद कुछ समय रुकने के बाद बोलते हैं नहीं, भगवान नहीं है। उनके शिष्य घबरा जाते हैं, क्या कर रहे हैं भगवान बुद्ध। एक आदमी को बोलते हैं भगवान है, दूसरे को बोलते हैं भगवान नहीं है, क्या कारण है। उनके शिष्य पूछते हैं, आदमी को जाने के बाद उनके शिष्य पूछते हैं कि क्या आप एक आदमी को बोलते हैं भगवान है, दूसरे आदमी को बोलते हैं भगवान नहीं है। बुद्ध चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं और फिर कुछ अलग बता के उन लोगों को शांत कर देते हैं। तो आज हम इसी बात को जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने क्यों भगवान को नकार दिया था, या एक आदमी को बोला था कि भगवान है और दूसरे आदमी को बोला था कि भगवान नहीं है। इसी पहेली के बारे में हम जानेंगे। एक बार मैथ के टीचर ने एक कठिन क्वेश्चन था, मैथ का थोड़ा कठिन था क्वेश्चन, जिसको लगाना संभव था लेकिन इतना संभव नहीं था कि वो तुरंत लग जाए। तो एक स्टूडेंट जो मैथ में तेज था, उसको मैथ लगानी अच्छी आती थी, और एक स्टूडेंट था जिसको मैथ में कमज़ोर था, जो अच्छा से मैथ नहीं लगा सकता था। तो एक कठिन क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले जिसको मैथ आती थी उसने अपने गुरु से पूछा, सर इस क्वेश्चन को तो मैं आराम से लगा सकता हूँ। तब उसके टीचर ने बोला नहीं, ये आपसे नहीं लगेगा। फिर दूसरा बार जो छात्र गणित लगाने में कमज़ोर था, उसने पूछा, सर ये क्वेश्चन को क्या मैं लगा सकता हूँ। तो टीचर ने बोला हाँ, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। टीचर ने भी जो छात्र कमज़ोर था उसका बोला कि आप आराम से लगा सकते हो, और जो छात्र रुचि रखता था, वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखता था, उसको बोला था कि ये नहीं लगा सकता। इसका एक ही कारण था कि अगर मैं एक क्वेश्चन को जो कठिन है, अगर जो छात्र पढ़ने में तेज है या जो आसानी से लगा सकता है, अगर उसको मैं ये बोल दूं कि ये आप लगा सकते हैं, तो वो ऐसे ही उसको मान जाएगा और वो नहीं लगाएगा क्वेश्चन को, क्योंकि वो जानता है कि मैं इसको आराम से लगा सकता हूँ। इसलिए उसको मना कर दिया कि नहीं, आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि जब वो मना करेंगे तब ये क्वेश्चन लगाने को जिद करेगा, क्योंकि वो मैथ लगाने में उसको रुचि है, जिद करेगा और मैथ लगाने की कोशिश करेगा, तब जाके मैथ लगेगा। नहीं तो ये मैथ का क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, तो ये अगर हल्का में ले लेगा तो नहीं लगाएगा, जिससे नहीं लगेगा। और दूसरा विद्यार्थी जो पढ़ने में कमज़ोर था या सवाल लगाने में कमज़ोर था, उसको इसलिए बोला था कि आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो पहले ही मना कर देंगे कि तुमसे नहीं लगेगा तो नहीं लगाएगा। इसलिए उसको बोला था ठीक है आप लगाइए, आप आसानी से लग जाएगा।
सेम यही भगवान बुद्ध ने भी दोनों के साथ किया था, जो दोनों आदमी था, क्योंकि वो जो आदमी था आध्यात्मिक था, उसको मालूम था कि अगर इसको बोल देने कि भगवान है तब छोड़ देगा और उसके बारे में नहीं जानेगा। और दूसरा आदमी अगर उसको बोल देते हैं कि अगर भगवान है तो जान जाएगा कि भाई भगवान ही सब करने वाले हैं, जो भी करते हैं भगवान करते हैं, तो भगवान के सहारे हो जाएगा और वो अपना काम धंधा छोड़ देगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, ये बात को जानकर वो छोड़ देगा और भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने दो आदमी को दो वाक्य किया था। आशा है आप इस वाक्य को, भगवान को नकारने के वाक्य को आज समझ लिया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।